देखो, संसारिक कोई व्यक्ति आता है तो उसके आगमन से पहले, उसके आने के पहले से तो बड़ी उत्सुकता होती है, बड़ा उत्साह होता है। जैसे कोई नेताजी की सभा हो तो बड़ा उत्साह रहता है, नेताजी आएंगे, नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, हम उनके संग फोटो खिंचाएंगे, उत्सुकता रहती है। नेताजी आते हैं, थोड़ी देर प्रवचन दे करके, अपना भाषण दे करके चले जाते हैं। आए तब तक तो उत्सुकता थी, पर अब जब गए तो सब उत्सुकता खत्म हो जाती, शून्य हो जाती। पर भगवान के इस उत्सव में उल्टा है। भगवान आएंगे तब तो उत्साह रहता ही रहता है। भगवान के आने के बाद वो जो उत्साह होता है वो और कई गुना बढ़ जाता है, और वो उत्साह दूसरी जगह उत्साह जाने के बाद निराशा में परिवर्तित हो जाता है, पर भगवान में वो उत्साह उत्सव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उत्साह को ही उत्सव बना दिया जाता है। ठाकुर जी आए, लड्डू गोपाल आए, बाल कृष्ण आए, सबने खड़े होकर के खूब उत्सव मनाया, और ऐसा उत्सव मनाया न भूतो न भविष्यति। लाला के जन्म पे जो प्रागट्य उत्सव जब मनाया गया तो ऐसा उत्सव न कभी किसी ने देखा न देख सकता है। ऐसा ब्रज में उत्सव है, और क्यों ना मनाए। जगत पिता आज साक्षात बाल स्वरूप बालक बनकर के प्रगटा है। चहु और इस ब्रज धाम में आनंद कंद भगवान के आने की गूंज गूंज उठी। सब लोग अपनी आयु, अपनी अवस्था सब भूल गए। भगवान के उत्सव में कोई आयु अवस्था नहीं देखी जाती। कल जब नंद महोत्सव मना रहे थे तो उसमें टॉफी लूटने के लिए बच्चे भी थे, तो 80-80 साल के बूढ़े भी थे। सब एक दूसरे को पकड़ के हम लेंगे, हम लेंगे। कोई भूखे नहीं है कोई टॉफी चॉकलेट के, पर उत्साह है। कहते हैं ना, जब उत्साह में व्यक्ति होता है तो आयु जाति पाति ये सब नहीं होती, पर बस उत्साह है। तो सारे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया, रे भैया नंद मेहर के घर लाला भयो है। सबने गायो नंद के आनंद भयो। देखो, अब आ जाओ आप उसी जोश में वापस से, कल वाले में, क्योंकि वहीं से तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, उसी उत्सव से तो हम आगे बढ़ेंगे। तो सब ब्रजवासियों ने गाया नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब ब्रज के लोग, ब्रज के छोटे छोटे ग्वाल बाल, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा, गोप गोपियां, सब सुंदर सुंदर सज धज के श्रृंगार करके नंद महल पहुंच गई है। भगवान कृष्ण की बुआ, जिनका नाम है सुनंदा बुआ, उन्होंने पहली बार कन्हैया को देखा। कैसा देखा? यशोदा मैया के पास में उनके आसन पर, सैया पर एक छोटा सा नीलमणि के समान चमकता हुआ बालक सो रहा है। और बालक सोता सोता क्या कर रहा है? बोले मुस्कुरा रहा है। और ठाकुर जी की मुस्कुराहट कैसी, एक दिन पहले वराह पीड़म का जब व्याख्या हुई तब आप सबको बताया था। सारे संसार में जितनी ताकत, उससे ज़्यादा इंद्र, इंद्र से ज़्यादा हनुमान जी, हनुमान जी से ज़्यादा बलराम जी, और उससे भी ज़्यादा ताकत भगवान कृष्ण की मुस्कुराहट में। अधरम मधुरम, भगवान के अधर कैसे मधुर है। देखो, आज की जो कथा है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। आज की, कल की, वैसे तो सब महत्वपूर्ण है, पर ये जो कथा है ना, जो ब्रज की कथा है, ये सुनने वाली कथा नहीं, ये देखने वाली कथा है। ये श्रवणीय नहीं है, ये दर्शनीय है। इसका दर्शन करोगे कि हाँ, कहाँ कहाँ ठाकुर जी क्या क्या लीला कर रहे हैं, तब आपको आनंद आए। तो ये दर्शनीय है, कैसे भगवान आए, कैसे उत्सव हुआ, ये सब देखने का विषय है। जैसे जैसे सुनते जाएं उसको वैसे वैसे दर्शन करना है। अच्छा, अब ऐसा हो रहा, अब नंद महल में भीड़ लगी है, अब सब गा रहे हैं, अब सब नृत्य कर रहे हैं, तो ये दर्शनीय है।
क्योंकि ब्रज का जो ठाकुर है ना वो बड़ा रसमय ठाकुर है, रसीला ठाकुर है। दुनिया में अवतार बहुत हैं भगवान के, पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार को पूर्ण अवतार कहा है। कृष्ण पूर्ण है। कृष्ण अगर प्रेम करने में आए तो इनसे बड़ा कोई प्रियतम नहीं। कृष्ण वैराग पर आए तो इनसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। कृष्ण ग्रस्त धर्म बसाने पर आए तो इनसे बड़ा कोई ग्रस्ती नहीं। 16,108 विवाह कर लिए। कृष्ण अगर चंचलता पर आए तो बड़े भोले हैं। गोपी ने घर के आंगन के बाहर एक काजल से नाग पंचमी पे काला नाग बना दिया, वही को देख के डर रहे हैं। और अगर ज्ञान देने पर आए तो इनसे बड़ा कोई योगी राज नहीं। भरी सभा में जहां सब लोग मारने पीटने लगे थे, वहां श्री कृष्ण खड़े होकर के अर्जुन को 18 अध्याय की भगवत गीता सुना डाली। तो कृष्ण पूर्ण अवतार है, क्योंकि कृष्ण लीला में हर चीज रस पूर्ण है। कृष्ण रस से भरे हुए। तो उन रस में भगवान श्री कृष्ण का आज प्रागट्य हुआ है। सब गोपियां आई हैं नंद महल में आकर के मैया ते बधाई मांग रही हैं। अच्छा एक बात बताओ, ब्रज भाषा सुनोगे? समझ आ जाएगी? चलो कोशिश करते हैं, नहीं समझ आए तो बोल देना कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। वैसे ब्रज भाषा मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है, हिंदी जैसी है। एक विशेषता जानते हो क्या ब्रज भाषा में? किसी ने पूछा कि जी ब्रज शुरू हो गया है, ब्रज की परिधि शुरू हो गई, ये कैसे पता लगेगा? तो ले जहां से तुमको गालियां सुनाई दे समझ लो ब्रज चालू है गए। पर मीठी मधुर, उसमें कोई अभद्रता नहीं होती, अपवित्रता नहीं होती। तो ब्रज भाषा बड़ी मीठी है। कहाँ जा रहे हो है, कहाँ कर रहे हो, बिना तू तड़ाक तो बोले नहीं ठाकुर जी से। ए नंद के छोरा यहाँ, ठाकुर जी ठुमक ठुमक भागे भागे आते। नंद के छोरा, अब कोई किसी के पिता का नाम लेके बुलाए तो उसको कितना अपमान लगेगा। अरे फलाने के लड़के यहाँ, तो कहेगा अरे थोड़ा तो इज्जत से बोलो। पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। अच्छा नंद को छोरा, मोकू या नाम ते पुकारो, सब प्रसन्न रह जाते, भागे भागे आते। सो ब्रज भाषा बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है। तो आज ब्रज में लाला को जन्म, अब हिंदी में कहेंगे तो बोलेंगे आज लाला का जन्म हुआ है। और ब्रज भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आज लाला को जन्म भयो है। आज हमारे लाल जी को प्रागट्य भयो है। और या नंद महोत्सव में सबरी की सबरी ब्रज गोपी सज धज के मैया ढोरे आ रही है। एक गोपी भागी भागी आकर के मैया को कहती है, ओ मैया तेने कही तो को याद है कि जब मुँह पे लाला होएगो तो मैं तो को बहुत सुंदर कीमती बधाई दूंगी। अब बता बधाई में का देगी मोह को? तो मैया ने ऐसी अपनो सामान टटोलो जो साइड में सब धरो, वाकू देख दाख के मैया ने एक चांदी की थाली लेके वाकू हाथ में दे दी कि जा ये चांदी ले जा। तो चांदी की थाली को सर पे धर के वो गोपी नाचती भई जा रही है, गाती भई जा रही है। क्या गा रही है? क्या गा रही है? बोलो ना जोर से, नहीं पता? गा रही है नंद के आनंद भयो, गाती गाती जा रही है, नाचती नाचती जा रही। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पालकी। तो जैसे ही थोड़ी आगे पहुंची गोपी तो वहीं रास्ता में वाकू एक दूसरी और गोपी मिल गई। वो भी सज धज के एकदम साज श्रृंगार करके जा रही थी। सुबह गोपी ने रुक के बाद दूसरी वाली गोपी से पूछी कि गोपी कहाँ ते आ रही है? बोले मैं नंद महल ते आ रही हूँ। काहे ताई गई? बोले मैं बाबा ते मैया ते बधाई लेवे गई। बोले कहाँ लेके आई? बोले चांदी की थारी लेके आई। तो जो दूसरी गोपी बोली वो क्या थी, वो क्या बोली? दूसरी गोपी बोली अरे सखी तू तो घाटे में चली गई, तू तो लुट गई। बोले क्यों जी, कैसे लूट गई? तो एक चांदी की थाली में निपटा दी। देख
अपने गले को सोने को हार दिखायो। देख मैया ने हमको सोने को हार दियो बधाई में। वाह सखी को लगी अच्छो ये तो हमारे संग धोखो है गयो, या कुछ सोनो हमको चांदी की थाली। तो तुरंत वहां से लौट के भागी मैया डोरे, आके मैया को शिकायत करी, अरे ओ यशोदा मैया, ये तेने हमारे संग ऐसो धोखो कायकू करो, ये भेदभाव कायकू करो। मैया बोली काय को भेदभाव, हमको चांदी वाकू सोनो। मैया ने कही अरे बावरी, मैं कोई सोच समझ के थोड़ी करी, जो हाथ में आतो जा रहा देती जा रही हूँ। तेरे बारी पे चांदी आई तो चांदी दे, तू बोल दे सोनो चाहिए ना तो कुल्ले। मैया ने तुरंत एक सोने को हार उतार के गोपी के गले में पहरा दिया। गोपी वाकू हार को गले में पहन के जा रही है, नाचती नाचती गाती गाती, क्या बोलती बोलती, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ी खुश है, हमको सोने को हार मिलो। फिर एक दूसरी गोपी मिल गई, तू कहाँ ते आ रही है, नंद महल ते। काले क्या आई, बोले सोने को हार। गोपी बोली अरे राम 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 राम, तू तो लुट गई, तू तो घाटे में रह गई। क्यों, सोने के हार में बिक के आ गई। अरे देख मैया ने हमको डायमंड नेकलेस दियो है, हिरन को हार दियो, तो कुछ सोनो ही दियो बस। अच्छो ऐसी बात, मैया ने ऐसो धोखो करो हमारे साथ। फिर तुरंत यूटर्न मार के आई मैया के डोरे, फिर भागी भागी, अरे ओ मैया तेने तो हमारे संग धोखो कर दियो। कहा भयो, वाकू हिरन को हार, हमको सोने को हार। मैया बोली गोपी तू बड़ी, एक बार में बता देना का चाहिए। ले, मैया ने अपने गले को नौलख का हार उतार के वाके गले में पहरा दिया। अब खुश है, हाँ अब खुश हूँ। फिर जाने लगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर एक गोपी मिल गई, तो गोपी ने पूछी कहाँ त्यारी, नंद मिलते। काले क्या आई, बोली हिरन को हार। गोपी बोली अरे राम 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 राम, तू तो घाटे को सौदा करके आ गई। कैसे, बोले ये जो तू हीरा को हार पहन के इतरा रही है ना, या हीरा को मैया पहले मोह दे रही, पर मैंने मना कर दी। मैंने कही मैया ये तो नकली हीरा है, मोको ये नकली हीरा नहीं चाहिए, मोको असली हीरा चाहिए। तू जाने असली हीरा कौन है, कौन है। मैंने कही मैया ये सब तो नकली हीरा है, असली हीरा तो मैया तेरी गोदी में यू लाला सो रहे हो, ये है असली हीरा।